इस बाइबल को क्यों लिखा गया है? हालेलुया। कम समय में मैं बोलूंगा इस बाइबल को, इस किताब को क्यों लिखा गया। 66 किताब है, 40 लोगों ने लिखा है, लेकिन बाइबल बताती है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस बाइबल की वचन को लिखा गया है। लेकिन क्यों? हालेलुया। इस बात को जानना जरूरी है। इसी में बाइबल का निचोड़ है, सार है इसी में। हालेलुया। क्यों लिखा गया? इस बाइबल में सारी बातें लिखा गया है। हालेलुया। उद्धार के बारे में, शांति के बारे में, छुटकारा के बारे में, समय समय में चेतावनी के बारे में, प्रेम के बारे में, दया के बारे में, क्षमा के बारे में इस बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन क्यों? इस बाइबल को लिखना क्यों पड़ा? हालेलुया। इस बात को प्रत्येक जन को जानना है। इस बाइबल को आज हम प्रचार कर रहे हैं। इस बाइबल ने ये मेरा जीवन को बदला है। हालेलुया। दुनिया डरती है तो इस बाइबल से डरती है। समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, दुनिया डरती है तो इसी से डरती है। मैं भी डरता था। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर में गया तब समझ में आया कि इस जो कवर है ना, काला, हालेलुया, इसको खोल के देखना है, तभी पता चलेगा कि इसमें है क्या। मैंने बोला इस बाइबल को क्यों लिखा गया है। इसके लिए आप जाएंगे, कम समय में मैं बोलूंगा, उत्पत्ति की किताब अध्याय उसका 7 पद में लिखा है। कोई यदि मिला तो पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या से रचा? भूमि, इस धरती के मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में क्या का श्वास फूंक दिया? जीवन का श्वास। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और आदम जो इस मिट्टी से बनाया गया, आदम क्या बना? जीवित प्राणी, जीवित जिसमें जीवन है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 26-27 में पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। कैसा बनाया? अपने स्वरूप और समानता। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर है मतलब वो पवित्र है, वो सामर्थ्य है, वो अभिषिक्त है, वो निष्कलंक है। वैसी किसको बनाया था? मनुष्य को। जीवित था वो। जब बनाया, अपने अंदर से आत्मा को दिया, महिमा को शरीर को दिया, महिमा का आत्मा को दिया, तो वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जीवित प्राणी बना है। यहां इसको समझेंगे तो बाइबल का निचोड़ इसी में है। हालेलुया। जब वो जीवित हो गया, जिंदा हो गया, अमर हो गया, जैसा परमेश्वर अमर है वैसा आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया। हालेलुया। यानी कि इसका मतलब है उस परमेश्वर का स्वरूप और समानता, यानी कि परमेश्वर कैसा है? अमर है। परमेश्वर का शरीर महिमामय है, परमेश्वर का आत्मा महिमामय है। वैसी आदम को बनाया है इधर। हालेलुया। लेकिन बात क्या हुआ? जब उसको जीवित बनाया, जिंदा बनाया, जिसमें जीवन था, और उसको कहां पर रखा गया? अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका का मतलब है क्या? परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। उस जगह में रखा गया। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, जो इस सृष्टि को बनाने के पहले जिन स्वर्गदूतों को बनाया था परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का बात नहीं मानकर, परमेश्वर के खिलाफ सोचकर, बातें करके गिराया गया था। उसके द्वारा आदम को, यानी कि उसके साथ रहने के लिए जिसको बनाया था परमेश्वर, हवा को, उसको बहका दिया। साथ में आदम भी बहक गया। हालेलुया। और पाप में पड़ने के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण
उस महिमामय दशा से, उस महिमामय जीवन से, उस महिमामय शरीर से, उस महिमामय जो परमेश्वर की उपस्थिति के जगह से वो क्या हो गया? बाहर निकाला गया। महिमा का शरीर चला गया, महिमा का आत्मा चला गया। बचा क्या? मिट्टी और प्राण। समझिए, हालेलुया। क्या बचा? ये भूमि का मिट्टी बच गया और क्या बचा? प्राण, लहू। हालेलुया। इंसान के शरीर में जब तक लहू है जिंदा रहेगा। हालेलुया। लहू को यदि निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? खत्म। ये दो चीज बचा। महिमा का आत्मा चला गया, परमेश्वर का आत्मा चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक जगह पौलुस बोलता है, देखो बाइबल को लिखा इसीलिए गया है क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा के जीवन से चला गया, महिमामय शरीर चला गया, महिमामय परमेश्वर का आत्मा चला गया। उस पद को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। पौलुस प्रेरित बोलता है रोमियो की कलीसिया में अध्याय 7 उसका 24 में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? समझो, हां। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हां, मैं अपने बुद्धि से तो परमेश्वर का व्यवस्था का जो शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। हालेलुया। देखो बाइबल का निचोड़ यहीं पर है। महिमामय शरीर में बनाया, महिमामय आत्मा को दिया था, लेकिन वो आज्ञा उल्लंघन के कारण वहां से आदम और हवा के जीवन से चला गया था। इधर पौलुस बोलता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझको इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? जो प्राण और ये भूमि का मिट्टी शरीर बच गया। इसलिए पौलुस बोलता है मैं कैसा अभागा मनुष्य, मैं कैसा बदनसीब वाला मनुष्य हूं, बदकिस्मत वाला व्यक्ति हूं, मुझको इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। जो महिमामय शरीर चला गया, मृत्यु का देह बच गया, मरने वाला शरीर बच गया। इसलिए पौलुस बोलता है मुझको इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा? इसीलिए इस बाइबल को लिखा गया। हालेलुया। उस शरीर से छुड़ाने के लिए, उस पाप की दशा से छुड़ाने के लिए, उस पाप मैं शरीर से छुड़ाने के लिए इस बाइबल को लिखा गया। हालेलुया। समय समय में परमेश्वर बातें किया है, बातें किया है, बातें किया है। जिनको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस किताब को लिखे, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के मुख से समय समय में परमेश्वर बातें किया है। हालेलुया। उस मृत्यु की देह से छुड़ाने के लिए समय समय में बड़े बड़े विपत्तियों को लाया, प्रेम भी किया, दया भी किया, क्षमा के बारे में, क्रोध के बारे में, सारे बातों को समय समय में परमेश्वर अपने लोगों के साथ किया बातें किया, जिसको यहां पर लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लिखा गया है? कि उद्धार होना था, उद्धार चाहिए था। किसको? जो महिमामय शरीर, महिमामय आत्मा आदम और हवा के शरीर से, जीवन से चला गया, उसका उद्धार के लिए हजारों हजारों साल लग गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। उस जो महिमामय शरीर, महिमामय दशा, महिमामय जीवन, महिमामय जो पवित्र आत्मा उनसे चला गया और रहित हो गया, उसका छुटकारा होना आवश्यक था, उनका छुड़ाया जाना आवश्यक था। इसीलिए इस बाइबल को लिखा गया, नहीं तो नहीं लिखा जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का छुटकारा जरूरी था, उद्धार पाना जरूरी था।
आज इस संसार के हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक समाज के लोगों को उद्धार जरूरी है, मुक्ति जरूरी है, शांति जरूरी है। हालेलुया। वो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी समाज का क्यों ना हो, किसी भी कुल का क्यों ना हो, बाइबल बताती है सब कैसे हैं? पाप। हालेलुया। सब पापी हैं, बाइबल में लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया, क्योंकि आदम के वंशज हैं, आदम के डीएनए हैं, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसी में लिखा हुआ है, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। वहां पर आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान का बात को मान गया, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो 5 अध्याय उसका 12 पद में, एक आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? पाप आया। पाप के बाद मृत्यु आया है। हालेलुया। पाप आया, पाप के बाद क्या आया? मृत्यु आया, और सब मनुष्यों में फैल गया, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। असल में इस बाइबल को इसीलिए लिखा गया है कि मनुष्य का क्या होना चाहिए था? उद्धार। हालेलुया। पाप क्षमा, पाप की देह से छुड़ाया जाना, उसी को पौलुस जब प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना, इस बाहर से जो दिखता है काला किताब, इस किताब को पढ़ने के बाद बोलता है, पौलुस अपने आप को समझ गया कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं पाप के दशा में जीवन जी रहा हूं, इसलिए मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, कैसा मैं बदनसीब मनुष्य हूं, मुझको इस पाप की शरीर से कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, 8:11। अभी उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, तुम में, हम में, आप सब में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुए से जिलाया, वही तुम्हारा मरणहार मतलब मृत्यु का देह को भी अपने आत्मा मतलब उसके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उस खुदा का महिमा करें, धन्यवाद करें, आदर करें। एक दिन आपको, मुझको, सबको क्या करेगा? वो जिलाएगा। कौन सा शरीर को जिलाएगा? मरणहार शरीर। ये शरीर मरणहार है, मरने वाला है, एक दिन खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसलिए सुनो, आप कितना पढ़े लिखे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कौन सा जाति के हो, कौन सा कैटेगरी के हो उससे मतलब नहीं है, आप कौन सा समाज के हो उससे मतलब नहीं है, कौन सा धर्म के हो उससे मतलब नहीं है, आपका धर्म कितना बड़ा है, आपका जाति कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है खुदा को। हालेलुया। ये मरणहार शरीर है हर एक मनुष्य का, लेकिन एक दिन जिस यीशु मसीह को आप में सब विश्वास किया है, वो क्या करेगा? एक दिन जिलाएगा। हालेलुया। जिलाएगा। मैंने बोला इस बाइबल को लिखना क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा। हालेलुया। जिस मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। महिमामय शरीर, महिमामय आत्मा, और अदन की वाटिका का मतलब है परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का हुजूरी। जहां पर है वहां पर मृत्यु नहीं है। अदन की वाटिका में मृत्यु नहीं था, अदन की वाटिका में पाप नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपको और मुझको जानना है, इस बाइबल को इसीलिए लिखा गया कि मानव जाति का क्या होना चाहिए था? उद्धार होना चाहिए था। जो मृत्यु आया, बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की किताब अध्याय 5 उसका 12 में, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई इस दुनिया में, लेकिन दूसरा जो आदम आया, जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा उस दुनिया में क्या आया? जीवन आया। हालेलुया। जीवन आया। उसके द्वारा ही आप और मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। आप और मैं उद्धार पाया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 10 में, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया। कहां से उद्धार करने आया? जो अदन की वाटिका में मृत्यु आया। हालेलुया।
पापमय दशा से रहित हो गए, उसी से बचाने के लिए मनुष्य का पुत्र मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आज से 2026 साल पहले आया। क्यों आया? जीवन से आप और मैं खो गए थे। हालेलुया। अदन की वाटिका से बाहर होने के बाद हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, जीवन से भटक गए, मृत्यु आ गया। हमारा जो जीवनदायिनी शरीर था वो पापमय हो गया, मरणहर हो गया, मृत्यु का देह हो गया, केवल मिट्टी और प्राण बच गया। उससे बचाने के लिए आज से 2026 साल पहले यीशु मसीह आया। हालेलुया। आपको और मुझको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए, जो इस संसार में खो गए थे, वो अंधकार में भटक गए थे, अंधकार ने हमको घेर लिया था। अदन की वाटिका से निकलने के बाद, हालेलुया, आज हम उस उद्धार को पाने के लिए, उस जीवन को पाने के लिए इस दुनिया में हम क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। कई जगहों में हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई पहाड़ में चढ़ रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई नदी में जा रहा है, कोई हालेलुया टांग ऊपर करके एक ही टांग में खड़ा है। क्यों? उस मृत्यु की देह से बचने के लिए, उससे बचाए जाने के लिए, उससे छुड़ाए जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जिसने बनाया उसी को पावर है क्या करने का? उद्धार करने का, बचाने का। इसीलिए उसी को आना पड़ा फिर से। हालेलुया। और वही मनुष्य का पुत्र बन के आया कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। आप लोग बचना चाहते हैं तो वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। वही महिमा का शरीर देने के लिए, पहनाने के लिए एक दिन आएगा। थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 4 में लिखा हुआ 16 से जब पढ़ेंगे तो एक दिन वो मध्य आकाश में आएंगे। जो आप आदम और हवा से जो महिमामय शरीर चला गया था, महिमामय आत्मा चला गया था, वही आत्मा और वही शरीर देने के लिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे। प्रधान स्वर्गदूत वहां से क्या करेंगे? बुरी फूकेंगे। जो मसीह में मर गए हैं, जो मृत्यु का शरीर में मर गया है, उसी शरीर में क्या होगा? जब महिमामय शरीर आएगा, महिमामय आत्मा आएगा, तो उसी शरीर से बाइबल बताती है वो क्या होगा? खड़ा होगा, जिंदा होगा। हालेलुया। और जो जीवित रहेगा वो भी इस शरीर में नहीं, महिमामय शरीर पहनेगा, महिमामय आत्मा आएगा और वो उठा लिया जाएगा। कहां पर? मध्य आकाश में। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर बोलता है कि आज के वचन से आपको उस मृत्यु के देह से छुड़ाना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है, आपको स्वतंत्र करना चाहता है, आपको रिहा करना चाहता है, महिमामय शरीर देना चाहता है, महिमामय आत्मा को देना चाहता है, महिमामय अभिषेक को देना चाहता है परमेश्वर।